अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। डॉक्टर सलीम खान ने अपने हालिया चक्रव्यूह एपिसोड में एजिटेशंस की तारीख़ भारत में इस पर बहुत ही गहरी नज़र डाली है। कुछ पॉइंट्स हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया के साथ यहाँ पेश कर रहे हैं। दोस्तों, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम भारत में आंदोलन के इतिहास की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज 29 नवंबर 2021 भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए पारित किए गए तीनों कानून वापस ले लिए। अब ये जो अभी बिल वापस लिया गया है, ये आप ये समझ लीजिए कि 1 साल और 3 दिन के बाद वापस लिया गया है। इतने दिनों तक किसान जो है वो इसके लिए लड़ते रहे, इसलिए इसका बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। भारत में पहला जन आंदोलन 1965 में हुआ था। 1965 में जब हिंदी को देश की इकलौती आधिकारिक भाषा बनाई गई, तो सबसे पहला विरोध 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के मदुराई शहर में हुआ, जो 2 महीने तक चला। और उसके बाद फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डालना पड़ा और उस आंदोलन में तकरीबन 70 लोगों ने अपने जान का बलिदान दिया। इसका हासिल ये हुआ कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इसके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा। इसके बाद 1974 में जेपी मूवमेंट हम सब जानते हैं, जिसको भारत की दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। 8 मार्च को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना के छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई और शुरू में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन उसमें अनेक मुद्दे जुड़ते चले गए और बात जो है वो संपूर्ण क्रांति तक पहुंच गई। इसके चलते 1975 में इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी और जेपी समेत 600 विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई और ख़त्म करनी पड़ी और उसके बाद पहली बार भारत के इतिहास में कांग्रेस का किला ढह गया और इंदिरा गांधी को जो है वो सत्ता से वंचित होना पड़ा। इस आंदोलन का एक और परिणाम ये है कि आरएसएस यानी संघ परिवार, जो पहले फ्रिंज एलिमेंट था, वो जो है वो जनता पार्टी में शामिल हो गया और मेन स्ट्रीम में आ गया, यानी उसको जो है वो समाज ने स्वीकार कर लिया। इसी साल 1974 में एक और मूवमेंट भी चला, जिसको कि चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 26 मार्च को गढ़वाल में हिमालय के लाता गांव के अंदर 2400 पेड़ों की कटाई का प्लान बना, तो वहां पर गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने पेड़ों को जो है वो चिपक के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम इसको कटने नहीं देंगे, अगर आप इसको काटेंगे तो पहले हमको काटिए। चिपको मूवमेंट जो चला, इसका नतीजा ये निकला कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने 15 साल तक जो है वो हिमालय के वनों में पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगा दी। 1978 में असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। असम में पहले से बंगाल से अधिकारी भी जाते थे और मजदूर भी जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता असम के लोगों के अंदर बंगालियों के प्रति गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। तो पहले वो सिर्फ बंगाली और आसामी मामला था, लेकिन उसको घुमा करके आसामी और बांग्लादेशी कर दिया गया। और जब बांग्लादेशी किया गया तो उसमें एक हिंदू मुस्लिम एलिमेंट आ गया और उसके खिलाफ यानी ये हुआ कि जो बाहर के लोग हैं, जो बंगाली बोलने वाले हैं या जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। इसी के चलते नीली में एक बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ और उसमें सैकड़ में तकरीबन 2000 लोग वो मारे गए। इसके बाद जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 15 अगस्त 1985 को आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की और एक समझौता किया। उस समझौते में ये कहा गया था कि 25 मार्च 1971 यानी जब बांग्लादेश बना, उसके बाद अगर कोई आदमी बांग्लादेश से आकर के आसाम में रहेगा तो उसको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आने वाले सभी लोगों को, सभी बंगाली बोलने वालों को, चाहे वो बांग्लादेश से क्यों ना आए हों, वहाँ रहने की इजाज़त दी जाएगी। 1978 में शाह बानो का मामला सामने आया,
शाह बानो को उनके पति मोहम्मद अहमद ख़ान ने जो है वो तलाक दे दी थी और शाह बानो ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि मुझको मेंटेनेंस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला 7 साल तक लटका रहा और उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 125 अधिनियम के अनुसार जो है वो शाह बानो को मेंटेनेंस देने का फैसला कर दिया। ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ थी, इसलिए भारत के मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि 1986 में जो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, राजीव गांधी की हुकूमत थी, उसने जो है वो मुसलमानों की जो मांग है उसको मान लिया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जिसको कि मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल के नाम से जाना जाता है। 1986 में ये बिल पास हुआ और इसके अनुसार जो है वो मुस्लिम महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है उसको शरीयत के अनुसार हल करने का प्रावधान किया गया। यानी ये कि अगर किसी की तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो उसका जो पति है वो सिर्फ 3 महीने तक मेंटेनेंस देगा। उसके बाद जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके वारिस हैं, वो उसका ख्याल रखेंगे और अगर किसी का कोई ख्याल करने वाला नहीं होगा तो वक्फ बोर्ड के ज़रिए से उसका ख्याल रखा जाएगा, उसका जो है वो खर्च दिया जाएगा। 1978 में मोरारजी देसाई ने एक बीपी मंडल जो सांसद थे उनकी अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया था, यानी जिसको हम मंडल कमीशन कहते हैं। 1980 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो है वो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि ओबीसी समाज को जो है यूनिवर्सिटी में और नौकरी में 27% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। 7 अगस्त को इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और उसके चलते कुछ सिफारिशें तो वीपी सिंह ने लागू कर दी, लेकिन ये कि बिलाखिर वीपी सिंह को जो है वो 7 नवंबर 1990 को जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा, इसलिए कि जो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी सरकार को, उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। मंडल का एक असर ये हुआ कि बीजेपी ने मंडल के असर को ख़त्म करने के लिए कमंडल उठा लिया और जो है वो अडवाणी जी राम रथ यात्रा लेकर निकल पड़े और ये झूठ फैलाने लगे कि बाबरी मस्जिद जो है वो एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और यही तहरीक के चलते 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मस्जिद जो है वो तोड़कर मंदिर बनाने का कोई सबूत नहीं है, इसके अंदर जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ था। इस मस्जिद को तोड़ना जो है वो बहुत बड़ा अपराध था, जिन लोगों ने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की ज़मीन जो है वो मंदिर को दे दी और मस्जिद के लिए एक अल्टरनेटिव जगह दे दी। तेलंगाना की तहरीक चली जो 1969 में पहले चली और उसमें जो है वो पुलिस ने गोली चलाई तो 300 लोग उसमें मारे गए। उसके बाद 2001 में चंद्रशेखर राव जो अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई और फिर अपनी भूख हड़ताल की और वो एक लंबा सिलसिला चला और बिलाखिर अक्टूबर 2009 में चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना की मांग को लेकर सरकार से कहा। मनमोहन सिंह उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी बात मान ली और जो आंध्र प्रदेश था उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। 5 अप्रैल को अन्ना हज़ारे ने नई दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन शुरू किया और वो जो है उनकी पहली मांग जो है वो लोकपाल की थी कि जन लोकपाल जो है वो बनाया जाए और वो अनशन पर बैठ गए। 16 अगस्त को उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन आखिरकार सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और 27 दिसंबर 2011 को सरकार ने लोकपाल बिल जो है लोकसभा में पेश किया और उसको कामयाब किया और लोकपाल बिल पास हो गया। इस आंदोलन का जो है वो हासिल ये हुआ कि इसको चलाने वाले केजरीवाल जो है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी, और अब वो दिल्ली के सीएम बने हुए हैं और इसका एक फ़ायदा उठा करके बीजेपी ने जो है वो अगला इलेक्शन भी जीता। तो निर्भया का बलात्कार किया गया था और बाद में जो है उसका देहांत भी हो गया। तो 29 दिसंबर को उनकी मौत हुई। उसके बाद से जो है सारे भारत में एक आग लग गई और लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और इसका नतीजा ये निकला कि दोषियों को सज़ा हुई और 6 में से 1 तो मर गया और एक जो है वो कम उम्र था तो बच गया।
बाकी 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। 2019 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। 11 दिसंबर को केंद्र सरकार ने CAA यानी नागरिक संशोधन कानून को पास किया। इसके खिलाफ पूरे भारत में जो है वो आंदोलन हुआ और शाहीन बाग दिल्ली में बना और उसके जो है वो पूरे देश में बहुत सारे शाहीन बाग बन गए। इसके चलते आप ये देखें कि 23 लोगों ने अपनी जानों की आहुति और अपना जो है वो शहादत भी दी और ये तहरीक बड़े पैमाने पे चली। अनेक राज्यों ने 9 राज्यों ने ये फैसला किया कि जो है हम NRC नहीं बनाएंगे। कोरोना की वजह से ये जो है आंदोलन रुक गया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो है उसने CAA का कानून वापस तो नहीं लिया, लेकिन NRC के बारे में जो है वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार उसकी बात नहीं करती। इसके बाद ये 3 कृषि कानून का मामला आया। 2020 में 5 जून को सरकार ने नए कृषि कानून पास किए और 27 सितंबर को इसको कानून बना दिया। इसके खिलाफ 25 नवंबर 2020 को नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ चले और फिर ये जो है वो आंदोलन 1 साल तक इसने दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया। बड़ी बड़ी सड़कों पर किसान बैठ गए और इस आंदोलन में तकरीबन 700 लोग जो है वो उन्होंने अपने प्राण गंवाए और बिल आखिर ये हुआ कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी और 29 नवंबर 2021 को पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह इसको वापस ले लिया गया। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो जन आंदोलन हुए हैं भारत में, उसमें सरकार को जो है वो लोगों के आगे झुकना पड़ा है, लोगों की मर्ज़ी का जो है वो एहतराम करना पड़ा है। और इससे ये पता चलता है कि जो सरकारें ये सोचती हैं कि हमको बहुमत मिल गया, हम जो मन में आए कर सकती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर लोग मैदान में उतरें और जो है वो उनका संकल्प गहरा हो और वो उसके लिए जो है वो निरंतर संघर्ष करें तो उनको कामयाबी मिलती है। यही आंदोलन का इतिहास हमें सिखाता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें।